नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 16वें अध्याय में आज का प्रसंग है धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की नामावली। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ कौन था? फिर उससे छोटा और उससे भी छोटा कौन था? उन सबके अलग अलग नाम क्या थे? इन सब बातों का क्रमशः वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम क्रमशः ये हैं: दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुस्सह, दुश्शल, जलसंध, साम्य, सह, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुमर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विविंशति, विकर्ण, शल, सत्व, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, दुर्मद, दुर्विगाह, विवित्सु, विकटानन, उर्णनाभ, सुनाभ, नंद, उपनंद, चित्रबाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, अयोबाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन, उग्रायुध, सुषेण, कुंडोदर, महोदर, चित्रायुध, निषंगी, पाशी, वृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़छत्र, सोमकीर्ति, अनूदर, दृढ़संद, जरासंध, सत्यसंध, सदह सुवाक, उग्रसवा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित, पांडितक, विशालाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, ब्रह्माशी, नागदत्त, अग्रयायी, कवची, क्रथन, दंडी, दंडधार, धनुग्रह, उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़ रथाश्रय, अनाघ्रस्य, कुंडभेदी, विरावी, विचित्र कुंडलों से सुशोभित, प्रमथ, प्रमाथी, वीर्यवान, दीर्घरोमा, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढोरु, कनकध्वज, कुंडाशी तथा विरजा धृतराष्ट्र के ये 100 पुत्र थे। इनके सिवा दुशला नाम की एक कन्या थी जो 100 से अधिक थी। राजन, इस प्रकार धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और उन 100 के अतिरिक्त एक कन्या बताई गई। राजन, जिस क्रम से इनके नाम लिए गए हैं उसी क्रम से इनका जन्म हुआ समझो। ये सभी अतिरथी शूरवीर थे। सबने युद्ध विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। सबके सब वेदों के विद्वान तथा संपूर्ण अस्त्र विद्या के मर्मज्ञ थे। जन्मेजय राजा धृतराष्ट्र ने समय पर भली भांति जांच पड़ताल करके अपने सभी पुत्रों का उनके योग्य स्त्रियों के साथ विवाह कर दिया। भरतश्रेष्ठ, महाराज धृतराष्ट्र ने विवाह के योग्य समय आने पर अपनी पुत्री दुशला का राजा जयद्रथ के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में धृतराष्ट्र पुत्र नाम वर्ण विषयक 116वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि राजा पांडु के द्वारा मृग रूपधारी मुनि का वध तथा उनसे शाप की प्राप्ति। तब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।